सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसका सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन का होगा पॉजिटिवली चार्ज, गुड। न्यूट्रॉन का होगा जीरो चार्ज। आगे। और सर वो न्यूक्लियस बताए थे आप, जो चार्ज जोड़ता है न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हेलो हाँ बोलो उसका उदय। सर चार्ज, सर, उसका एक सर एक चार्ज। और बोले, एक बोलो वो याद आया और। बोलो बोलो। सर, आपने बताया था कि किसी किसी बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज देना हो तो सर उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, और किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन वेरी गुड, ही निकाल लेंगे। वेरी गुड, ठीक बोला उदय। साकिब वापस तुम बोलो वापस। सर वही सर, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस उसके अंदर जो होता है होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो चार साइड जो इलेक्ट्रॉन रहता है सर ई माइनस, उसको बोलते हैं वैलेंस सेट, बैलेंस सेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो एकदम बाहर की शेल में होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। वो अभी दिख नहीं रहा मेरे को, लेकिन तुम यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि एटम होता है ना, एटम में काफी सारी शेल होती है, ये शेल है। इधर न्यूक्लियस है, ये यस न्यूक्लियस है सर। ना। इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे होते हैं, यस सर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो जो सबसे बाहर वाली शेल होती है ना, एकदम सबसे बाहर वाली, ये जो बाहर ये वाली दिख रही है, इसको हम बोलते हैं शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं से अगर निकालेंगे तो यहीं से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर वाली से नहीं निकालेंगे, बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, है ना, इसलिए। ठीक है, आगे आगे साके जल्दी, सही बोल रहे हो। सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सर इसको क्यू 1 - 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, फिर से कूलम रिपीट करो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था, कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का सर क्यू बोलो। ई इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम का चार्ज होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम का मतलब होता है, कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। वेरी गुड। और सर एलिमेंट्री चार्ज बताए थे, द वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। उसका बताया सर इलेक्ट्रॉन बताए थे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एलिमेंट्री तो चार्ज वहाँ क्यों क्यू बोला बन जाता है जाएगा सर, साकेत? सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज सर, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिट रहता है। हाँ, क्योंकि सबसे कम वो एलिमेंट मतलब उससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कब सबसे कम चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ई ही है ना, इसलिए उसको एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। ठीक है साकित, और जल्दी से साकित, और स्पीड अप करके। सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सर बोलो माइनस ई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सर चार्ज ऑन प्रोटॉन का प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सर चार्ज ऑन प्रोटॉन का जीरो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सर एम ई चार्ज और तुमने 19.1 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन तुमने जीरो बोल दिया, पता है अभी। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन सर जीरो। न्यूट्रॉन जीरो होगा ना, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, हम मास तो ऑफ हम इलेक्ट्रॉन सर, हाँ, हम सारा कुछ ये रिवाइज तो करते आ रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट हर बार ये एलिमेंट्री सब चार्ज। रिवाइज करते हैं। अगर मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं अब, तो दे पाओगे? यस सर, लेकिन आज सर ये जो न्यू टॉपिक कॉलम फ्लो करेंगे सर, कल से टेस्ट ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सर, बिल्कुल। कल को नहीं सर, मंडे को टेस्ट लीजिएगा। क्या क्या हाँ बोले? कल कॉलम कोई लूप, नहीं नहीं नहीं, कूलम्स इस बार कॉलम क्या लूप पढ़ा करूंगा, के। सुनो सुनो, कूलम्स लॉ का इस बार नहीं लूंगा, कूलम्स लॉ का अगली बार लूंगा। इस टेस्ट में शुरू का जो भी 6 लेक्चर मैंने कराया उसमें से जो कुछ भी है उसका टेस्ट लूंगा। ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी कूलम्स लॉ भी साथ में मिक्स कर दिया तो मेरा ज्यादा फोकस मतलब कूलम्स लॉ पे हो जाएगा, और ज्यादा लंबा टेस्ट भी नहीं बनाना चाहता, मैं तो छोटा सा टेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो सर, तो कूलम्स लॉ उसमें का मैथ ही नेक्स्ट रहेगा ना? क्या? आपने जो सर क्वेश्चन कराया, जितना पढ़ाया सर, क्वेश्चन जो नहीं है सर वो वाला नहीं रहेगा ना? उन्हीं में से मैथ वाला रहेगा, सॉल्यूशन। उससे बाहर नहीं रहेगा। मैथ वाला सॉल्यूशन न्यूमेरिकल से कितना रहते मालूम है मेरे को ये। चलो, आज का ठीक है। टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ। इसका नाम सुना होगा तुमने? सर, सर रिकॉर्ड है रिकॉर्ड ये है ये वाला। वाला। क्या मतलब? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग तुमको मिलेगा। बोलो बोलो, कूलम्स लॉ का नाम सुना है तुमने?
यस सर। क्या जानते हो कूलम्ब्स लॉ के बारे में, साकेत या उदय, दोनों में से कोई भी बताओ। जानते हैं सर थोड़ा थोड़ा। कोई जानते हो बताओ, जो कुछ भी यस जानते हो उसके सर। बारे में वो डिस्कस करो, बताओ क्या क्या जानते हो। बोलो, कोई बोलेगा या मैं शुरू करूं। हेलो, हाँ सर शुरू कीजिए थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूँ। अब तक बच्चों हम क्या पढ़ते आए हैं कि अगर बोलो। हमारे तो, हाँ बोलो उदय, कुछ जानते हो, कुछ बोलना चाहते हो। सर कूलम सर उसको बोलेंगे सर, क्या बोलता है, फिजिकल दैट टू अमाउंट ऑफ फोर्स सर बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे रहेगा। बिल्कुल सही सही बोला तुमने, मतलब रफली तुमने सही बताया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो भी कुछ जानते हो तुम, आज उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि चार्जेस जो भी है वो जैसे प्लस और माइनस चार्ज कोई भी ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं, ये आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव लगाएंगे या रिपल्सिव लगाएंगे। साकेत बताएगा, साकेत ये कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। रिपल्सन सर। उदय कैसा लगाएंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। सर ये क्या बोलता है, रिपल्सिव लगाएगा। क्यों लगाएंगे रिपल्सिव, दोनों ने रिपल्सिव बोला, क्यों लगाएंगे रिपल्सिव। नहीं सर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट प्लस माइनस ए, लेना अट्रैक्ट करेगा। देखो पुराने लेक्चर को फिर से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार तुम ना एक बारी में बैठ के 1 से लेकर 6 लेक्चर तक देख लेना, एक बारी में नहीं देख पाओगे तो जैसे भी देखना, मतलब 1 से लेकर 6 लेक्चर तक फिर से देख लेना उसको, तो तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, अगर एक जैसे हुए, मैंने क्या लिखवाया था, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब क्या होता है, जो अलग अलग होते हैं, है ना, अनलाइक तो मतलब, सर ये अलग अलग तो अलग अलग हुए ना, ये तो अलग अलग हुए तो अट्रैक्ट करेंगे ना। अट्रैक्ट करेगा। हम दोनों ने रिपल्शन बोला कि इनमें रिपल्शन होगा। नहीं सर रिपल्सन मैंने नहीं बोला, वो पहले देखा तो कंफ्यूजिंग पड़ गया था। ना ना ना, कंफ्यूज तो हो, कंफ्यूज में तो आने। मैं बोला सर, actually दे रहा हूँ इसलिए नहीं बोल पा साकेत कैसे बोला तुमने रिपल्शन। यस सर अभी नॉट मुझे सर याद आया था। भूल गए थे ना, यानी याद आया, यानी कि याद तो उसको करते हैं ना जिसको भूल जाते हैं, है ना, तो भूलो मत कोई सी चीज। चलो, देखो हमने देखा था कोई चार्जेस अगर है तो आपस में कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगेगा। हमने ये तो बोला था कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव बना दूं और इधर नेगेटिव और नेगेटिव बना दूं, अलग केस है, ये अलग केस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा और ये भी आपस में रिपेल करेंगे। इतना जानते थे तुम। ये अच्छा, कितना रिपेल करेंगे, हमने ये देखा था कि कितनी ये फोर्स जो आपस में लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो नहीं देखा था हमने, नो सर। है ना। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ में तुम्हारा यही है कि कूलम्ब्स लॉ वो लॉ है जो आपको वैल्यू बताता है कि दो चार्जेस आपस में फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं। ठीक है, हमको वैल्यू देता है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ की, उसके बाद में फिर उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। चलो उसकी डेफिनेशन में लिखना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, है ना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional
टू, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। पहले डायरेक्टली लिखते हैं फिर इनवर्सली बताएंगे कि इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल है। तो एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपके कूलम्स लॉ की देखने में बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, मेरे को भी ये रटी हुई नहीं है, लेकिन मैंने समझ ली तो मैं एक बारी में एज इट इज जब भी लिखूंगा यही वाली लिखूंगा। क्यों? क्योंकि समझी ही इस तरीके से है। ठीक है, तो रटना नहीं, आपको समझ जाओ इसको। समझते हैं इसको। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बच्चों आपको पता है चार्जेस होंगे आपस में तो फोर्स लगाएंगे, ये चीज पता है आपको? हाँ सर, Yes, अगर sir. चार्ज एक्स रहेगा तो फोर्स लगाएगा, आपने है बताया। ना? ठीक है, चार्ज तो वही है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो जो फोर्स होगा जितना भी फोर्स लगाएंगे, इंटरेक्शन इसलिए बोला, इंटरेक्ट करना मतलब कि आपस में वो जो अट्रैक्शन या रिपल्शन उनमें होता है उसी को हम इंटरेक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दो चार्जेस के बीच में, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। तो खास बात बच्चों ये है कि आपको पॉइंट पे, किस चीज पे फोकस करना है? एक पॉइंट पे फोकस करना है। चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए, है ना? The force of interaction between any two point charges at rest is directly proportional to product of magnitude। यहां तक का समझते हैं? यहां तक समझ आया बच्चों? यहां अगर मैं इस चीज को यहां लाइन डालू, इससे पहले का समझ आया? सर, इसमें इसमें बोल रहा है कि सर द फोर्स ऑफ इंडक्शन अट्रैक्शन रिप्रेजेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। जब दो फोर्स अट्रैक्शन करते हैं तो चार्ज होता है, चार्ज दो रेस्ट में चार्जेस रहता है। के बीच में तो फोर्स नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। देखो मैं इसको समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, साइन कुछ भी मान लो, साइन पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये कह रहा है, ये देखो डेफिनेशन समझना। दी फोर्स ऑफ, एक एक लाइन का समझते हैं। ठीक है, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मैंने माइक छोड़ रखा है तो वॉइस आ रही है यस सर, पूरा क्लियर है एकदम? एकदम। ठीक, तो देखो ये कह रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो इनके बीच में जो फोर्स होगा किसका? इंटरेक्शन का। जो भी ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, इस सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आया? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस मतलब ये देखो, ये ना पॉइंट चार्जेस है, बहुत एकदम मैंने पॉइंट से बना रखा है तो पॉइंट चार्जेस है। ऐसा बॉडी थोड़ी बनाई मैंने, बॉडी बनाई है कि बच्चों? बॉडी नहीं बनाई ना, पॉइंट चार्ज बनाया ना इधर तो। समझ रहे हो? यस सर, नहीं बनाया। कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, वापस से द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस इसलिए बोला गया है क्योंकि एकदम पॉइंट साइज के, एकदम छोटे से है। एट रेस्ट, एट मतलब किसी उनकी सिचुएशन बता रही है कि कैसे हो, रेस्ट पर है ना? एट रेस्ट, अभी ये रेस्ट पर है मतलब इनकी वेलोसिटी जीरो है दोनों की, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो। समझ आया? तो ये चीज है एट रेस्ट, ये रुके हुए हैं। इज, अब इतना तो हमने देख लिया, पहले ही तीन लाइन समझ आ गई कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में जो कि रुके हुए हैं। जो रुके हुए चार्जेस है उनके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो अभी रेस्ट पे ही बात करेंगे, अभी मोशन में सोचना ही नहीं है। जब मोशन की बात होगी 2-3 चैप्टर बाद तब हम देखेंगे उसको, है ना? अभी तो रेस्ट में ही देखते हैं हम। तो अभी ये रेस्ट में रखे ना, तो फिर भी ये आपस में फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स कितना लगाएंगे? वही चीज है, एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों में से किसी को भी पता है या दोनों को ही पता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सर नहीं बता। साकेत पता है? सर वो वही, सर जो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जो दूसरी चीज है। that- डिस्टेंस तो मतलब साकेत ऐसा कि डिस्टेंस दूसरी चीज है कि किसके डायरेक्टली है किसके इनवर्सली है, वो बात की चीज है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं डायरेक्टली का मतलब पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली नो प्रोपोर्शनल सर। ऐसा मैं बताता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझना।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि किसी चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मिला दिया था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि कोई चीज किसी हम पे बोले एकदम डायरेक्टली ऐसे डिपेंड कर हम रही है, बोले मान के चलो। हाँ बोलो, अभी तुमने मना किया था, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर शायद लार्जर या स्मॉलर कुछ होता है शायद। अच्छा मैं बताता हूँ, लार्जर स्मॉलर, देखो मैं बताता हूँ। लेट सपोज तुम ना, उदय, तुम, ऐसा स्ट्रक्चर है तुम्हारा, तुम मार्केट गए बुक लेने, ठीक है, मैं हूँ। चलो, अब नहीं, ठीक है, मजाक नहीं चलो जैसा ही बन गया, आप समझ जाओ ना इसको, मेरे को इसको ह्यूमन बनाना था। तुम मार्केट से बुक लेने गए, ठीक है, बुक लेने गए। अब क्या है, बुक जब तुम लेने गए तो एक बुक का तुमको कॉस्ट पता है, एक बुक का कॉस्ट सपोज 500 रुपीज है, एक बुक का कॉस्ट 500 रुपीज है, ठीक है, क्लियर है इतना। अगर मैं बोलूं उदय कि जाओ तुम 3 बुक खरीद के लाओ, तो तुम कितने पैसे ले जाओगे? 1500। वेरी गुड साकेत, ये 1500 ले जाएगा या 15,000 ले जाएगा या 2,000 ले जाएगा? फिर से एक बार सर बोलिए ना। ओके मैं फिर से बोलता हूँ, एक बुक का कॉस्ट 500 रुपीज है, ठीक है। उदय को मैंने बोला 3 बुक खरीद के लाओ एक जैसी, मतलब एक जैसी बुक लानी है, ऐसा नहीं अलग अलग प्राइस वाली। एक बुक का प्राइस 500 है और 3 बुक उसको एक जैसी लानी है, तो 3 बुक कितने की पड़ेगी? तो वही 1500 सर। ठीक है 1500 की पड़ेगी। अब अगर मैं बोलूं कि अब उसको 7 बुक लानी है, 7 बुक्स लानी है उसको, अब कितने की पड़ेगी 7 बुक्स, कोई बताएगा मेरे को? 3500 सर। उदय? सही बोला सर, सही बोला वेरी सर, 3500 सही बोला। गुड। तो एक मेरे को चीज तुम बता सकते हो कि ये वाली जो चीज है, ये जो भी अमाउंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ अमाउंट, या फिर मनी, कुछ भी लिख सकते हो अमाउंट। अमाउंट किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों? और अमाउंट, ये जो भी पैसा। पैसा है किस पर निर्भर कर रहा है? सर दाम पर, रुपीज। कॉस्ट पर सर, कॉस्ट पर। अरे कॉस्ट तो ये खुद ही है ना, ये 3500 कॉस्ट तो खुद ही है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है देखो, कभी 500 था, कभी 1500 था, अब 3,500 हो गया। कभी मैं बोलूँ कि 5,000 की बुक लानी है तुमको, तो कितनी लाओगे? तो ये सारी जो चीज है ये किस पर निर्भर कर रही है, ये सारी चीज, कभी 500, कभी 1500, कभी 3500, कभी 5,000, ये किस पर डिपेंड कर, अमाउंट बोलो। सर रुपीस पर। अरे साकिब तुम समझ पा रहे हो क्या? यस सर, अमाउंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ये अमाउंट जो है, कभी तुम 500 की ला रहे हो, कभी 1500 का तुमने बोला, कभी 3500 का बोला, तो ये किस पर, किसके हिसाब से तुम बोल रहे हो कि अभी 3500, अब 4,000, अब 5,000, अब 5500, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं सारा अमाउंट? सर ये डिपेंड कर रहा है सर बुक्स पे, बुक्स जैसे वेरी गुड प्राइस होगा तो। वेरी गुड, बुक्स जितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, जितनी बुक होगी उतना दाम होगा, सिंपल सर यस सर। है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अमाउंट किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर समझ लो डिपेंड, यहाँ डिपेंड है ना, अमाउंट डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किस पर, नंबर ऑफ बुक्स पर, जितनी किताबें होंगी उतना ही अमाउंट होगा, सिंपल सी बात, सीधी सी बात। इतना समझ आया यस सर। साकेत? इतना सर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो ये अमाउंट जो नंबर ऑफ बुक पे डिपेंड कर रहा है, तो पता है इसी चीज को, अभी ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, अभी इतना समझो। तो इसी चीज को पता है हम क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं कि प्रोपोर्शनल टू, समझे? यही वाला जो सिंबल है ना, यही है तुम्हारा प्रोपोर्शनल का, कि अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बुक्स के। कैसे? अगर नंबर ऑफ बुक 1 थी तो अमाउंट कितना था, 500 था। अगर मैं नंबर ऑफ बुक बढ़ा दूं, बढ़ा के 10 कर दूं, तो तुम्हारा अमाउंट एकदम 10 गुना हो जाएगा, यस सर। है ना। जैसे सर तुमने अगर बुक, एक का आपने बोला 500 तो सर 10 का सर तो बोलता है 10,000 मिल जाएगा। 10,000, वाओ उदय, नहीं नहीं सर। इतनी वीक है तुम्हारी मैथमेटिक्स।
नहीं सर वो वाला नहीं। फिर बच्चे सर एक का आपने बोला 500। सर फिर तो गलत है, 10 से कितना होगा? कितना होगा? सर 5,000। 50,000 होगा। कितना? हाँ 5,000 5,000 ना? हाँ, वही 55,000। बोला मैंने। ठीक है, वेरी गुड। साकेत, इतना समझ आया? हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमाउंट है ये किस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ बुक्स पे। जितनी नंबर ऑफ बुक्स होगी उतना ही इसका अमाउंट होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर। यही साइन जो था ना, यही साइन तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसी साइन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। यहाँ ऐसा थोड़ी है, यहाँ कोई ऑफर वगैरह नहीं है कि 100 बुक ले जाओगे तो 5 बुक तुमको एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगी। ऐसा कुछ ऑफर नहीं है। जो है एकदम सीधा है। ठीक है, डायरेक्टली है। 100 बुक ले जाओगे तो 100 के मल्टीपल में तो आपको प्राइस देना होगा उसका। समझ आया? यही चीज है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इस वाली चीज को। चलो, तो इसमें है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब देखो, जो यानी कि इतने को जो भी मैंने बोला ऊपर, वो जो फोर्स है, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एफ, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो वही लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एंड के बाद वाली दूसरी बात की चीज है, अभी इतना ही देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। समझ आ रहा है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मतलब किसका मल्टीपल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। किसका मल्टीपल? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मल्टीपल। यानी कि मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, जैसे कोई चार्जेस है Q इक्वल टू 5 माइक्रोकुलम, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। समझ रहे हो? तो ये फोर्स जो तुम्हारा होगा वो अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो आपका जो फोर्स होगा, कूलम्ब ने ये बोला कि जो फोर्स है इन दो चार्जेस के बीच का, जो रेस्ट पर है चार्जेस उनके बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2। समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। समझ रहे हो बच्चों? इतना समझ आया या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया था समझ में। उदय आया? उदय थम्स अप दे दिया उसने। ओके गुड, ठीक है। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आगे की देखते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने डायरेक्टली देखा था ना, इनवर्सली भी देख लेते हैं। लेट सपोज बच्चों, एक कोई काम है, ठीक है, कोई आपको वर्क करना है, किसी चीज में कुछ काम है। अगर वो दो इंसान कर रहे हैं, 2 पर्सन मिलके कर रहे हैं, तो वो काम हो रहा है आपका 10 डेज में। अगर 4 पर्सन मिलके करे तो क्या वो आपका काम 20 डेज में होगा? क्वेश्चन समझे दोनों? मेरा ये कहना है कि कोई भी एक काम है, 2 पर्सन मिलके, 2 आदमी मिलके, 2 इंसान मिलके 10 दिन में कर रहे हैं उसको। अगर 4 इंसान मिल जाए तो क्या उसी उसी काम को 20 दिन लगाएंगे? 20 दिन लगाएंगे? नहीं सर, तुरंत हो जाएगा तुरंत। तुरंत मतलब कितना दिन लगाएंगे? तुरंत मतलब अगर दो सर इंसान दस आपका दिन सर लगा आपने बोला सर 5 दिन मांगेंगे। साकेत कितना लगाएंगे? 2 इंसान 10 दिन लगा रहे हैं। हाँ, तो 4 कितना लगाएंगे? 20 दिन। 20 दिन लगाएंगे साकेत। सर हम बोले सर, आपने जो बोला ना कि दो दो आदमी जो काम कर रहा है वो 10 दिन लगा रहा है। 4 आदमी अगर मिल जाएगा तो सीधा सर 5 दिन लगाएगा। छोड़ो साकेत, सोच के बताओ कितना दिन लगाएगा। उदय ने गलत बोला है, उदय का छोड़ो। उदय तुमने सही नहीं बोला। साकेत कितना लगाएगा? सर 2 आदमी 10 दिन लगा रहा है तो 4 आदमी 20 दिन लगाएगा। अच्छा देखो देखो, मैं बताता हूँ। साकेत ऐसा है ना कि
ये समझ लो कोई या फिर वो भी छोड़ो, हाँ ये समझ लो बॉक्स रखे तुम्हारे पास, एक रूम में ना बॉक्स रखे। क्या हुआ? 1 सेकंड, ये क्या हुआ? बच्चों 1 मिनट रुकना, मेरे को चार्ज पे लगाने दो, ठीक है? लैपटॉप का बैटरी लो होने वाला है। चलो देखो, हेलो, हाँ देखो साकेत, हेलो सुन रहे हो साकेत? हेलो हेलो। साकेत सुन रहे हो? हेलो साकेत, सर आपकी आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। साकेत को नहीं जा रही शायद। नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा नहीं नहीं, उसका माइक ही ऑफ है। हेलो, ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि एक ना रूम में बॉक्सेस है बहुत सारे। कितने हैं मान के चलो, 100 बॉक्स है, 100 बॉक्स है। अब ना उसको ना क्या करना है, इस एक एक रूम ए है, दूसरा रूम है थोड़ा दूर बी। अब ना दो इंसान है, दो इंसान को ना इन 100 बॉक्स को रूम ए से, ए कमरे से बी कमरे में पहुंचाने में उनको 4 दिन लग जाता है या फिर 4 घंटे लग जाता है, 4 आवर्स लगते हैं, है ना? 4 घंटे लग जाते हैं उन दो आदमी को इन 100 बॉक्स को ए से बी पहुंचाने में। तो समझ रहे हो, दो आदमी है, अभी आदमी है दो, डब्बे हैं 100, उनको 4 घंटे लग जाता है यहां से यहाँ पहुंचाने में। अगर साकेत दो की जगह इंसान 4 हो जाए और डब्बे उतने ही है तो टाइम कितना लगेगा? 2 सर। कितना? 2 टू क्या? 2 2 मिनट? आवर्स। वेरी गुड, 2 घंटे, 2 आवर्स। है ना? तो जब इंसान यहाँ पर बढ़ गए तो काम, वक्त आधा हो जाएगा ना, टाइम आधा लगेगा ना। इंसान अगर दुगने हो गए तो टाइम आधा लगेगा, ठीक है, अगर सेम एफिशिएंसी से कर रहे हो तो वही चीज है साकेत कि यहाँ पर भी अगर दो इंसान किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे तो चार इंसान कितने तो दिन 10 में लगे। करेंगे? 5 दिन में करेंगे ना? 10, हाँ 5 दिन में सर। 5 दिन में करेंगे ना? पक्का समझो या बस ऐसे पांच बोल दिया? हाँ सर, समझ गए। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, तो 20 मैंने तुमको कंफ्यूजन के लिए बोला था और उदय ने सही बोला था। मैंने जानबूझ के उदय को तब गलत बताया था ताकि तुम सही बोल के उसका रिपीट ना कर दो। अब तुमको समझ आ गया? ठीक है, तो वही चीज है, अ, यानी कि मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो तुम्हारा वर्क है या फिर नंबर ऑफ डेज है कि कितने दिन लगेंगे, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पर्सन के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अभी ये मैंने क्या लिखा है तुम समझोगे। नंबर ऑफ डेज इस तरफ है, नंबर ऑफ पर्सन इधर है। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन आदमी अगर बढ़ा दूं, दो की जगह 4 कर दूं, तो दिन जितने लगेंगे वो कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? कम ये बताओ, लगेंगे सर। कम लगेंगे ना? कम लगेंगे ना, तो नंबर यस ऑफ सर। पर्सन अगर मैं बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, जाहिर सी बात है। यस सर। तो वही चीज है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ डेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है नंबर ऑफ पर्सन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पर्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पर्सन की। अगर मैं इधर वाली चीज बढ़ाऊंगा तो इधर वाली चीज घटेगी, ऐसा होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया? हाँ सर। इस स्लाइड को भी मैं रफ कर देता हूँ। तो वापस से आते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस तो समझ आ गया। आगे कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर? डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस को अगर आर नाम दे देते हैं तो इसके आर के स्क्वायर के, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर।
फिर से डेफिनेशन पढ़ो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सुनते जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल सुनो ना, तो साइन तो यही वाला आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, लेकिन इनवर्सली के लिए बोलते हैं जब हम वन बाय बोल देते हैं उसको, ठीक है। इनवर्सली लिखना हो तो वन बाय करके वो क्वांटिटी, समझ आया? हेलो, सर ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर से एक्स में देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, पहले क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन, समझ आया? जी सर। ठीक है, तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ ने इतना बोला था। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, मिलाने के बाद क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या है, Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 इंटू Q2, और अपॉन में नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर से ज्वाइन करो, मीटिंग एंड होने वाली है, ज्वाइन। तो इतना समझ आया क्या बोला इसमें, कि फोर्स जो है आपका डायरेक्ट, Q1 into Q2। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना सिखाता हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्या बोलना बता रहा हूँ कि कई बार ना बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कि ये चीज बोलनी हो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट्स सपोज कोई भी सिचुएशन है के स्क्वायर, तो इस साकित इसको पढ़ के सुना हो ना, क्या लिखा है, F into K square। एफ इंटू के, ये इंटू नहीं है साकित, ये डायरेक्ट, मैं नहीं सर, सर हम पढ़े सर। हाँ F साकित तुम पढ़ो F पहले, साकित। डायरेक्शनल, F डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल, F डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल K स्क्वायर। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है डायरेक्टली, ठीक है साकित, डायरेक्टली, डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यस प्रोपोर्शनल सर। टू, यहाँ पर हम बोलेंगे के स्क्वायर। उदय बोलना, उदय, हम सब दे दिए वो ट्रेन में अच्छा ठीक है, नहीं बोल पाएगा अभी। अच्छा, ये मेरे को अगला बोल के दिखाओ साकेत, अगला बोल के दिखाना, ये बोलो, ये क्या लिखा है साकेत, F into डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/B3। एफ इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तुमने, यस सर। इंटू वन नहीं, बाई बी थ्री। इंटू कहाँ से आ जाएगा, इंटू ना, इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा था तो वो अलग चीज थी, पर ये वाला जो सिंबल है ना तुम्हारा, ये अल्फा जैसा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, F इसको इनटू मत बोलना, ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनटू कहीं लिखा रहा है वो ऐसा लिखा रहता है एकदम क्रॉस से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ऐसा होता है, तो वही है कि F एफ इज, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/BQ, 1/BQ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ये बोल भी, ये भी ऐसे बोल सकते हो, एकदम ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये जैसे डेफिनेशन से मैंने बोला था, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में बोल सकते हो कुछ, यस सर। बोल के दिखाओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में सर। हाँ, जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि इनवर्सली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये बोल के बताओ मेरे को, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सेंस में अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे इसको, सर बोले सर। बोलो। सर लेट Q एंड Q1 एंड Q2। वो सब नहीं, वो सब नहीं साकित, बस इस इतने को बोल के बताओ, एफ इज, बोलो, हम बोले सर F इक्वल टू K
साकेत फिर बोलो, वॉइस नहीं ब्रेक हो गई। ऐप डायरेक्टली प्रोफेशनल वन प्रोफेशनल टू स्क्वायर ओवर बोलते हैं हाँ, बोलो उदय, तुम बोलो। एफ डायगोनली प्रोपोर्शनल वन बाय पी क्यू। ठीक है, तुमने ये सही बोला, और साकेत ने भी बोला था वहां पर, वो सही बोला था। ठीक है, वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन में बी क्यूब। बच्चे देखो, मैं तुमको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बता रहा हूँ। मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल सुनना चाह रहा था। जैसे ही देखो डेफिनेशन में मैंने बोला ना कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड वाली चीज तो भूल जाओ, इतनी चीज जो है ना ये भूल जाओ पूरी, ये वाली। अभी हम इतने की बात करें, मैं तुमको ये बोलना सिखा रहा हूँ कि इनवर्सली से रिलेटेड चीजें बोलते कैसे हैं। ठीक है, बोलते कैसे हैं, तो वही है। तो देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां से समझना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए बच्चों, तो क्या करना है हमको, वन बाय लगा के वो वाली क्वांटिटी लिख देना है जो आगे बोली गई है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे बोला ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या कर देना है, वन बाय करके। अब आगे क्या बोला है, टू किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये वाली चीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जहां बोला जाए, यानी कि वन बाय में वो वाली क्वांटिटी जो आगे बोली गई है, समझे। या मैं इसको बोल के सिखाता हूं कि इस एग्जाम्पल में यहां पर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। समझे, इनवर्सली क्यों बोल रहे, क्योंकि वन बाय में, वन अपॉन में, समझे, समझ आया एफ बच्चों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बी क्यू। अब वन नहीं बोलना है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। यस बोलो उदय, हैंड टेस्ट किया तुमने, बोलो। यहां पर इसको रफ कर देते हैं। देखो ऐसा है कि चलो देखो, ऐसा है बच्चों कि कोई भी चीज है f, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है, तो इसको देखो लिखना सीख लो। यहां पर बोलेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के के स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये बोलेंगे। और यहां क्या बोलेंगे, अगर ऐसा लिखा रहा है तो यहां बोलेंगे f इज, या फिर k की जगह मैं कर देता हूं d, f इज इनवर्सली proportional टू d स्क्वायर। समझे, समझ आया। हाँ सर। देखो के सर आप स्क्वायर क्या होता है, उदय। सर बाद में बोलूंगा सर, आप कंटिन्यू। अच्छा ठीक ठीक। देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, यहां बोलेंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। यहां बोलेंगे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, है ना, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। समझ आया। हाँ सर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यहाँ पर ना अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। कई बार, बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, एफ बोल देते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वन बाय देखते हैं ना तो इनवर्सली बोल देते हैं। देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, जहां वन बाय में कुछ देखो ना वहां इनवर्सली का यूज करना, और इनवर्सली बोलते ही ये वाली क्वांटिटी बोलते हैं ना, वन को मत बोलने लगना फिर। जैसे कि यहाँ है, ये एग्जाम्पल लेता हूँ, यस एफ, या फिर इजी सा ही ले लो, चलो। यहां पर क्या बोलूंगा, जैसी एफ एफ इज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर।
वेरी गुड, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा मतलब कि जैसे 1 में वो क्वांटिटी देखो ना, तो बोल देना एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इनवर्सली बोलो तो 1 वगैरह मत बोलना फिर, क्योंकि इनवर्सली में समझ लो 1 आ गया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ। बच्चे ये बोलते हैं कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। इस स्टेटमेंट में गलती लगी तुमको कुछ? कि उसने इनवर्सली भी बोल दिया और 1 भी बोल दिया। तो ऐसा नहीं होगा, इनवर्सली जब बोलो तो 1 मत बोलो, समझ आया? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीधा ए स्क्वायर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। या फिर वैसे भी बोल सकते हो जैसा तुमने एकदम स्टार्टिंग में बोला आपने बोला था, एफ इज डायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, हाँ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हाँ, ये नहीं बोलना कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a², वो गलत हो जाएगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a² बोल सकते हो फिर, ठीक है। लेकिन इतना ही समझो कि नीचे वाला जो है, जो मैंने रेड से लिखा है, उसके लिए बोलो कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b², और इसके लिए बोलो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। समझ आया? ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना है Yes. में। चलो हाँ, अब सर। वापस से हम आते हैं अपने कूलम्स लॉ में, कि कूलम्स लॉ ने बोलता है, इसका डेफिनेशन ना तुम 2 3 4 बार पढ़ते रहना जब तक तुमको समझ ना आए। ना समझ आए तो क्लास को फिर से रिपीट करके देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में कूलम लॉ क्या बोले थे आप? क्या कूलम लॉ से फिर से बोलिएगा हिंदी में। कूलम्स लॉ, अच्छा मैं हिंदी में से बेटर है कि समझा दूं, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने जाऊंगा तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको समझा देता मैं हूँ। वो नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं जरा मुंह एक्सप्लेन से कर रहा बोलिए हूँ, हिंदी। ठीक है। बच्चों ऐसा है कि हम अब तक पढ़े थे कि 2 चार्जेस होंगे, अगर वो आपस में फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, ऐसा फोर्स लगाएंगे। लेकिन अब तक ना हमने ये नहीं देखा था कि वो फोर्स कैसा होगा, मतलब कि कितना होगा, खासकर कितना होगा ये नहीं देखा था हमने, उसकी वैल्यू नहीं देखी थी। जैसे फोर्स को हम किस में नापते हैं? फोर्स का नापते हैं जैसे कि 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो ये सब थोड़ी देखा था हमने। हमने तो बस इतना देखा था कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो अब ये वाली चीज ना कूलम्स लॉ ने दी थी हमको। कूलम्स लॉ ने ये बताया था कि फोर्स कितना लग रहा है। हम तो बस उसके साइन जानते थे, मतलब उसकी दिशा जानते थे कि अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव। कूलम्स लॉ ने हमको ये बताया कि फोर्स कितना लगेगा, उसकी वैल्यू बताई हमको एग्जैक्ट। तो कूलम्स लॉ ने ये बोला कि इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इन चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि Q1 और Q2, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। समझ आया? मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ। तो इनके मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, यानी कि Q1 इंटू Q2, इसका जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बस इतना है तुम्हारा कूलम्स लॉ। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो आगे हमने इनको ये जो 2 बात बोली थी कूलम ने ये जो 2 बात बोली थी, हमने इसको कंबाइन करके ये बना दिया। अब बच्चों ऐसा है कि जब भी आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, ये वाला साइन प्रोपोर्शनैलिटी का आपका, ये वाला साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ, क्या बोला मैंने, ये वाला साइन हट के जब इक्वल टू का आता है तो एक कांस्टेंट के आता है, के Q1 Q2 बाय r²। समझ आया? ये होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था? सर आपने जब भी सर आपने लिखा है एफ, बोलो। सर आपने लिखा है एफ इक्वल के इंटू Q1 Q2 बाय r² वेरी गुड, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो क्या आता है? एक इक्वल टू आता है और उसके साथ में कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम जनरली है ना। तो यही वाला है कि ये तो आपने देख लिया कहां से आया, पीछे यहां से आया, और ये कहां से आया? डेफिनेशन से आया। तो ये है, ये वाली जो चीज है वो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r²। समझ आया? का तो मेरे को कोई कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करेगा या फिर मेरे को डेफिनेशन बताएगा कूलम्स लॉ की? डेफिनेशन तो चलो अभी याद नहीं होगी, आपको कोई एक्सप्लेन कर दो जल्दी से आसान भाषा में। सर थोड़ा अपने बना के बोले सर कूलम्स लॉ। बिल्कुल, बना के बोलो, बोलो। तो
According to Coulomb's law, हम्म the force of attraction or repulsion हम्म between two point charge of हम्म rest is directly proportional हाँ to product of magnitude of charge and inversely proportional हाँ to square of the distance between them. वेरी गुड साकेत, बहुत अच्छे। आगे भी कुछ कहना है? Yes, sir. Q Q F F inversely proportional Q1 Q2. नहीं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। देखो ये 1 अपॉन में आ रहा है क्या? ये वाली Q1 Q2 वाली चीज है तो क्या 1 अपॉन में आ रही है या ऊपर सीधा सीधा ऊपर न्यूमरेटर में आ रही है? ये बताओ मेरे को साकेत। F Q1 Q2 है, नहीं सर, 1 अपॉन में आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ना, नहीं ऊपर आ रहा है ना, तो इसलिए हम नहीं। बोलेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। समझे? यस और सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, यस ठीक है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। मतलब ये थोड़ा हमको टाइम लगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन की, जैसे कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल वगैरह ये सारी एक्सप्लेन की थी। पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें थोड़ा टाइम लग भी जाए तो चलेगा। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन ना पढ़ने, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए इसको। साकेत तुमने बहुत अच्छी सुनाई, ठीक है, वेरी गुड। अब ना आज के लिए इतना ही करते हैं। अ, आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हम और देखेंगे इसको आगे वेक्टर फॉर्म में, ये सारी चीज आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, आज समझ आया सब कुछ? हाँ सर। वे समझ आया? यस सर। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। सर, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत ही अच्छा। सारे डाउट क्लियर हो गए। सर फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है। पर बच्चों रिवीजन किया करो तुम पूरी। मेरे को तुम लगता नहीं कि रिवाइज करते हो अच्छे से। लेक्चर रखे रहते ना सारे, देखा करो। ठीक है, नोट्स बनाओ। उदय तुम नोट्स बनाते हो, साकिब मैंने तुम्हारे नोट्स नहीं देखे, तुम भी प्रिपेयर करना उनको और शो करना। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।